रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका पैरा होगा? फरमाया कौसर के एक कोने पर हजरत सिद्दीक अकबर खड़े होंगे, दूसरे पर हजरत फारूक आजम होंगे, तीसरे पर हजरत उस्मान जुन्नुरैन होंगे, चौथे पे मौला अली हैदर कर्रार आएंगे। सारी जिंदगी भांग और चर्च पी के अली अली करने वाले वो दौड़ेंगे मौला अली की तरफ। या रसूल, वो दौड़ेंगे मौला अली की तरफ। सारी जिंदगी आपसे मोहब्बत की है और आपके नारे लगाए कि बाकी यारों को भूल गए, इतनी मोहब्बत की, तुसी को सरदा जाम पिलाओ। सरकार दी हदीस का मफहूम अर्ज कर रहे हैं। हुजूर फरमाएंगे तुसी कौन? मौला अली फरमाएंगे तुसी कौन? मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं उसे जानता हूं जो सिद्दीक अकबर वाला है, जो फारूक आजम वाला है, जो हजरत उस्मान जुन्नुरैन वाला है। और वो जो नासबियत की बू जिनके वजूद से आती है और खारजियत और तफजीलियत की वजूद से जिनकी बू आती है, वो दौड़ेंगे साहबे सलासा की तरफ। वो फरमाएंगे कौन हो भाई तुम? नहीं जानता। हम उससे जानते हैं जिसकी सांसों से हैदर हैदर की खुशबू आती हो, जो हैदर कर्रार से मोहब्बत करता हो। सुनियो, आप मेरे जुमले में शामिल होकर बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ कौसर का जाम पीने के लिए राफसी गए, क्योंकि वो सहाबा को बोलते आले बैत का नाम लेकर। राफसी भी गए, खारजी भी गए, तफसीली आले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले वो भी गए, और नासबी भी गए। तो कौसर का जाम कौन पिएगा? फरमाया आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कौसर के जाम रसूलुल्लाह के हाथों से और 4 यारों के हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह हम पिएंगे। या रसूल, हजरत तवज्जो फरमाए, वक्त मुख्तसर है, तवज्जो फरमाए। 4 यार कौन? ये जितना मजमा बैठे एक मरतबा मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह देना, सीने ठंड पै जाए। 4 4 4 यार। रिवायत सुनिए, इमाम नुएम की रिवायत। फरमाते हैं एक देहाती नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। परेशानी है ना लोगों को, 4 यारों से भी हाजिर हुए। तवज्जो है थोड़ी। हाजिर हुए, सरकार ने ऊंटनी का बच्चा उनसे खरीदा। फरमाया कीमत बाद ले लें। बाहर निकले थे, अगे मौला अली मिल गए। मौला अली मुर्तजा हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आपने फरमाया जरा मेहरबानी कर, जा सरकार को पूछा करावा कीमत लेना वास्ते तुसी ना हो, यानी पर्दा फरमा चुके हो आप, तो फिर किससे लूं? हुजूर ने अबू बकर से ले लिया। फरमाते साथ है। और फिर अगला जुमला सुनिए, किसका? हजरत मुजद्दिद पाक का। काश सुनियो समझो ते तवज्जो फरमाओ इधर। ये साड़ी तवज्जो दाएं बाएं रही तो ये घुस बैठी है, राफसी नासबी घुसे हमारी सफों के अंदर। तगड़े हो जरा। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम तो ये है। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, इमाम मालिक का कौल नकल किया, यही मकतूब है 251। तवज्जो फरमाना, दिल दी तख्ती ते लिखना ते अज दे राफसियां ते जरा नजर रखो। फरमाते हैं, इमाम मालिक फरमाते हैं, कोई बंदा हजरत मीर मुआविया की गुस्ताखी करे तो वो इसी तरह है जिस तरह हजरत सिद्दीक अकबर को गाली दे रहा है, जिस तरह हजरत फारूक आजम और उस्मान गनी की तौहीन है। इस पर बाद लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या बात हुई कि हजरत मीर मुआविया की तौहीन बराबर है तौहीन सिद्दीक अकबर, तौहीन उस्मान गनी, तौहीन हजरत फारूक आजम के बराबर। ऐसा क्यों है? मुजद्दिद साहब की फरासत को दोनों हाथों से सलाम है। आपने फरमाया असल मसला यह है, हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात दरवाजा है। जिसने ये दरवाजा पार कर लिया, जिसने ये दरवाजा पार कर लिया, वो सिर्फ हजरत अमीर मुआविया की जात तक महदूद नहीं रहेगा, वो कल सिद्दीक अकबर को भी भोंकेगा। ये मुजद्दिद साहब ने क्या लिखा है? फरमाते हैं, रात ख्वाब में देखा
सरकार भी तशरीफ फरमाए हैं, चारों यार भी हैं और मौला हैदर करार भी हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। मौला अली जुल मुर्तजा ने सरकार से अर्ज किया, हुजूर ये बंदा सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। वो कहता है, मैं फौरन बोला सबसे नहीं रखता, सबसे लिहाजा ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस करा के ते फिर हजरत मीरे मुआविया नूं भौंकड़ा, दो रंगी छोड़ दो। कहने लगा सब को तो नहीं कहता, मैं तो सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हूं। आपने फरमाया ये बुग़्ज़ छोड़ दे, तौबा कर तौबा। तो वो कहता है कि फिर भी हजरत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ दिल से नहीं निकला। तवज्जो फरमाओ हजरत गिरामी कदर, सरकार ने मौला अली से फरमाया, अली मारे दी गुद्दी च थप्पड़, क्या कर, गुद्दी में थप्पड़ मार ताकि वो सारा बुग़्ज़ इसके सीने से निकले। कहते वो थप्पड़ पड़ा ना, जब सुबह आंख खुली तो मैं रसूलुल्लाह के हर यार से मोहब्बत करता था। हम कहते राज़ियों खैर मनाओ, और अगर सहाबा का बुग़्ज़ सीने में है तो तैयारी पढ़ो, हम हैं अली वाले। कुल तुम मौला हो, मौला हो, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। फिर मैं उमर कहते हैं जो अली की विलायत को न माने उसके ईमान का एतबार ही नहीं है। तवज्जो हज़रात, नारा लाओगे मेरे नाल, मन कुल तो मौला, दब के बोलो सारे, मन कुल तो मौला। यहां गैर मारम कोई नहीं बैठा हुआ, सारे सुन्नी बैठे और कट्टर पक्के पक्के सुन्नी बैठे। मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, सिद्दीक का प्यारा, फारूक का प्यारा, उस्मान का दिल पर, मन कुल तो मौला। नारे हैदरी, हम नारे हैदरी वाले भी हैं, नारे तहकीक वाले भी। और यही मुजद्दिद साहब की फिक्र में आपके सामने रख रहा हूं, बात को समेट रहा हूं। आइए सुनिए मुजद्दिद साहब का आखिरी इक्तिबास, और मकतूब नंबर है 59, मकतूब नंबर है 67, और मुतअद्दिद जगह पर मुजद्दिद साहब ने लिखा सहाबा इज्मा क्या था। सुनियो, तवज्जो फरमाओगे। सहाबा का पहला इज्मा क्या था? इज्मा से मुराद जिस पर सब सहाबा ने इत्तिफाक किया, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। विसाल रसूल के बाद सहाबा का पहला इज्मा यह था कि इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत सिद्दीक अकबर हैं। क्यों? फरमाया जब हुजूर पर्दा फरमा के तो सारे सहाबा ने मिलकर जिसे अपना कायद बनाया और जिसे अपना लीडर बनाया। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। एक गल मुजद्दिद साहब और की थी, आप फरमाते हैं फजीलत का मयार कसरत रिवायात नहीं है। यानी कोई बंदा ये कहे कि फलां इसलिए अफजल है कि उसकी फजीलत में बड़ी हदीस है, तो फरमाया कसरत रिवायात फजीलत का मयार नहीं, फजीलत का मयार कोई और शय है। वो तो उसे सुननी है, बोलो सुभान अल्लाह। वो बयान किए मुजद्दिद साहब, फरमाया कसरत रिवायात, ज्यादा रिवायात होना उसके फजाइल और मनाकिब में, यह फजीलत का मयार नहीं। फजीलत का मयार कोई और चीज है। पूछा क्या? फरमाया इस्लाम में अव्वलियत, माल देने में अव्वलियत, कुर्बानियां देने में अव्वलियत, सबसे पहला नंबर इस्लाम में पहला नंबर, तबलीग में सुभान अल्लाह कहने जाओ, तबलीग में पहला नंबर, नुसरत फी दीन में पहला नंबर, ईमान में पहला नंबर, माली कुर्बानियों में पहला नंबर, उम्मत में से हिजरत में सरकार के साथ पहला नंबर, मेराज में पहला नंबर, हुजूर के पड़ोस में दफन होने में पहला नंबर,